इन लोगों ने हमारी सरकार को चलाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, वो कैदी की तरह बैठे हुए छुपे हुए हैं। राज्यसभा में कुछ हमारे बिकाऊ एमएलए दिखे और उन्होंने उसमें एक ऐसे अधिवक्ता मनु सिंघवी जी, जो देश के महान अधिवक्ता है, उनके खिलाफ वोट क्रॉस कर दिया। पार्टी को धोखा देते हैं, जो पार्टी के साथ नहीं चलते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं? गद्दार बोलते हैं। कि जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हाथ के निशान से चुनकर आया हूं, और हाथ के निशान, अगर मेरा इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो आजाद लगते, और उस हाथ के निशान को, उस पार्टी को जिसको हम माँ की तरह सेवा करते हैं, उसको भूलकर हम उससे गद्दारी करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है, सत्ता के प्रलोभन और पैसे के प्रलोभन में ईमान बेच सकता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा? वो विधानसभा क्षेत्र की सेवा नहीं करेगा, वो चुनकर अपने लिए धन कमाना चाहेगा और उस धन के द्वारा गरीब आदमी का शोषण करके पैसों के बल पर वो राजनीति में आते हैं, विधायक बन जाते हैं और गरीब जनता का शोषण करते हैं। वो ऐसी संपदा को पैदा करते हैं, वो ऐसे धन को पैदा करते हैं जिससे उनके पास ताकत रहे। उस संपदा को मैं इस प्रदेश की लुटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा आपके साथ। और जो व्यक्ति अपना ईमान बेच दे, जो बिकाऊ हो जाए, अगर आप लोग आज भी इसमें हिमाचल की संस्कृति क्या बोलती है, हम देवी देवताओं के प्रदेश में रहते हैं, सुबह होकर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हमें अच्छे कार्य करने की, पूजा करने की आशीर्वाद दे, अच्छे काम करने की। लेकिन होता क्या है, हम राजनीति में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है हमारे पास, बड़ा बड़ा धन कमाते हैं, एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी के लिए सोचते हैं। और धन का सोर्स क्या होता है? आप लोगों की संपदा होती है, आपके यहाँ माइनिंग होती है, उससे चोरी की जाती है, सरकार के धन का दुरुपयोग किया जाता है और अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद फिर आगे बड़ी बड़ी चमचमी गाड़ियों में आप लोगों पर रोक मारते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में मैंने संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी की 40 साल से सेवा की है और कांग्रेस पार्टी की 40 साल सेवा करने के बाद जब माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा, राहुल गांधी जी ने, कि आपने गांव के आम व्यक्ति की सेवा करनी है, गरीब तक अपनी पहचान पहुंचानी है, ईमानदारी से सेवा करनी है, आम व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचार थे। आज इन लोगों ने धोखा दिया है, भगवान भी उनके साथ नहीं है। जो लोग अहम करके बोल रहे थे कि आप तो भगवान भी नहीं बचा सकते, उस भगवान ने हमारी सत्ता को बचाया है, उस भगवान ने हमारी सत्ता को बचाया है। ये कौन सी लोकतंत्र है जहाँ सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस बैठी है? ये कौन सा लोकतंत्र है कि वो 6 विधायक अभी तक घर आने के लिए उनके परिवार वाले तरस रहे हैं, लेकिन वो कैदी की तरह बैठे हुए छुपे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम आम लोगों के लिए उठकर आए हैं। आने वाला वक्त आपका है, गरीब आदमी का है, आम व्यक्ति का है। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी में कुछ काले नाग आए दिन कांग्रेस की विचारधारा को डसने लगे हुए हैं। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की पार्टी है, युवाओं को रोजगार देने की पार्टी है। आज मैं यहाँ आया, इसलिए नहीं आया कि मैं आपका अपना सुल्तानपुर जी से मैं मिल सकूं, मैं इसलिए आया कि सुल्तानपुर जी ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने पहले काफी दिनों से प्रोग्राम दे रखा था, लेकिन आप नहीं आए। तो मैंने कहा कि हमारे को कुर्सी से ज्यादा मोह जनता की सेवा से है और हम जनता की सेवा करके आए। और यही नहीं, आने वाला वक्त
भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की है, जयराम ठाकुर जी है, उनकी सत्ता की भूख नहीं जा रही, कहते ऑपरेशन लोटस होकर रहेगा। ऑपरेशन लोटस का फिक्र तो उन लोगों को है जो कुर्सी के साथ चिपका रहना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हम सत्ता में आए हैं, सत्ता सुख के लिए आए हैं, आम आदमी की सेवा करने के लिए आया, गरीब आदमी की सेवा करने के लिए आया। तो इस प्रकार की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी बुला दी गई तो राज्यसभा में कुछ हमारे बिकाऊ एमएलए दिखे और उन्होंने उसमें एक ऐसे अधिवक्ता मनु सिंघवी जी जो देश के महान अधिवक्ता है, उनके खिलाफ वोट क्रॉस कर दिया। अब छुट्टे बैठे विधानसभा में आने क्या, विधानसभा में नहीं आ सके। कैसे आए? सीआरपीएफ लाख लेकर आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से वापिस उड़कर चले गए हैं। जो पार्टी को धोखा देते हैं, जो पार्टी के साथ नहीं चलते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं? गद्दार बोलते हैं। इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं कि आपका प्यार हमें चाहिए, आपका सम्मान हमें चाहिए। आप ही हमारी असली ताकत है। धन हमारी ताकत नहीं हो सकता, जनता का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है, गरीब का प्यार ही हमारी असली ताकत हो सकती है। आपको आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा।